हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर नेक्स्ट सिलेक्टर, जिसकी हम बात करने वाले हैं। ये हमारा आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसकी हेल्प से हम अपनी वेब पेज के ऊपर यानी अपने एचटीएमएल के ऊपर किस प्रकार से सीएसएस को अप्लाई करते हैं, उन सभी चीजों को हम डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आईडी सिलेक्टर क्या होता है। सिलेक्ट एन एलिमेंट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स आईडी एट्रीब्यूट। जो हमारा आईडी सिलेक्टर होता है, इसका काम होता है, आईडी सिलेक्टर एक पार्टिकुलर सिंगल एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए क्या होता है, यूज होता है। इससे पहले जो हमने सिलेक्टर एलिमेंट को पढ़ा था यानी एलिमेंट सिलेक्टर को पढ़ा था, इस प्रकार से जो हमने सिलेक्टर को पढ़ चुके हैं वो क्या करते थे, डिफरेंट हम उसकी हेल्प से डिफरेंट एलिमेंट को एक साथ सिलेक्ट कर पा रहे थे। लेकिन आईडी सिलेक्टर क्या होता है, इसको हमने एचटीएमएल के अंदर फॉर्म के अंदर डिटेल में समझाया हुआ है कि आईडी सिलेक्टर क्या करता है। जैसे हमने लेबल बनाते थे तो वहां पर जो हमारा फॉर एट्रीब्यूट होता था और जो हमारा आईडी एट्रीब्यूट होता था, दोनों का नेम हम सेम रखते थे ताकि जो हमारा इनपुट एलिमेंट होता था उसमें लेबल ऐड हो जाए, यानी पता चल जाए कि इसी का लेबल यहाँ पर अटैच किया गया है। लेकिन यहाँ पर आईडी सिलेक्टर क्या होता है, वहां से आपको समझ में तो आ ही गया है। जो आईडी सिलेक्टर होता है, हर एक एलिमेंट का क्या होता है, एक यूनिक आईडी होती है। जो जितने भी आप एलिमेंट क्रिएट करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि हर एक एलिमेंट की यानी कि पार्टिकुलर हर एक एलिमेंट की जो आईडी हो एक यूनिक आईडी हो, यानी कि उनकी आईडी नेम जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम बहुत सारी बटन को क्रिएट करते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि उन सभी बटन के ऊपर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो। उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, उनका आईडी नेम क्या कर देते हैं, डिफरेंट दे देते हैं। अभी इसको हम समझने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा आईडी एट्रीब्यूट होता है, यानी कि जो हमारा आईडी एट्रीब्यूट होता है, ये पता ही है। जो आईडी सिलेक्टर होता है, इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हम हैश सिंबल का यूज करते हैं। हैश सिंबल, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारा आईडी नेम होता है, यानी जो भी आपने आईडी दिया हुआ है उसका जो भी नेम दिया हुआ है उस नेम को आप लिखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि मेरी आईडी का नेम है माई आईडी, तो मैंने सबसे पहले हैश सिलेक्टर को लिखा जो कि हमारा एक आईडी सिलेक्टर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी आईडी की वैल्यू हमने दी हुई है, यानी कि जो भी आईडी की हमने एक यूनिक वैल्यू दी हुई है, उस वैल्यू को हम सेलेक्ट करते हैं, उसका नेम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद सेम चीजें होती हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, हम उसकी स्टाइलिंग को ऐड करते हैं। अब इसको हम करते कैसे हैं, इसको हम आपको करके दिखाते हैं। मान लेते हैं हमारा जो क्वेरा वाला वेब पेज है उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल S3 हेडिंग है, लेकिन हम चाहते हैं कि हर एक S3 हेडिंग को हम एक यूनिक स्टाइल दे सकें, यानी कि हम डिफरेंट स्टाइलिंग उसमें ऐड करना चाहते हैं। तो उस कंडीशन पे हमारे पास जितनी भी S3 हेडिंग होंगी उन सभी को जो हम आईडी नेम देंगे वो ये एक यूनिक आईडी नेम दे देंगे, यानी कि हर एक एलिमेंट का हम एक यूनिक आईडी नेम दे देंगे। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारी S3 हेडिंग है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल हमारे पास कितनी S3 हेडिंग थी, एक ये S3 हेडिंग है। यहाँ पर अगर आप देखें इसी प्रकार से और भी S3 हेडिंग है, यहाँ पर S3 हेडिंग है। तो इसके अंदर मैं इसकी आईडी देने वाली हूँ, जो हमारी S3 हेडिंग है यहाँ पर फर्स्ट वाली, इसकी आईडी मैंने दे दिया, यहाँ से आईडी इक्वल मैंने दे दिया यहाँ पर S3, यहाँ पर मैंने दे दिया इसको हेडिंग 1। यहाँ पर H1 मैंने दे दिया, या फिर हेडिंग फर्स्ट मैंने दे दिया इसका नेम, जो आईडी नेम दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, जो यहाँ पर हमारी S3 हेडिंग है इसके ऊपर हमारी जो CSS है वो अप्लाई हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, CSS के अंदर आएंगे, जो भी चीज़ें हैं इसको हम यहाँ से हटाने वाले हैं। इसके बाद इसको हम सेव करते हैं और अपने पेज को यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। अभी हमारा पेज कुछ ऐसा है, लेकिन यहाँ पर ये हमारी S3 हेडिंग है, ये हमारी S3 हेडिंग है। यहाँ पर मैंने इस S3 हेडिंग को एक यूनिक आईडी नेम दिया हुआ है। यहाँ से इसके लिए हम क्या करेंगे, हैश सेलेक्टर लेंगे, यहाँ पर जो आईडी सिलेक्टर है। उसके बाद हमने अपनी यहाँ पर जो हमारी हेडिंग थी उसका यहाँ पर मैंने नेम क्या दिया है, जो आईडी नेम दिया है वो हेडिंग 1 दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेडिंग 1 लिखेंगे। यहाँ से हम इसको देख लेते हैं कि सही है या फिर नहीं जो मैंने नेम लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैंने हेडिंग 1 दिया था, तो यहाँ से मैंने हेडिंग 1 लिख दिया। उसके बाद ये सेलेक्ट हो गया। अब क्या करना है, मुझे इसके ऊपर अपनी CSS को अप्लाई करना है। यहाँ से मान लेते हैं मुझे कलर क्या देना है, जो टेक्स्ट कलर देना है वो यहाँ पर मुझे देना है येलो। उसके बाद जो बैकग्राउंड कलर है उसको मुझे रखना है यहाँ पर ब्लू। इस प्रकार से मैंने क्या दे दिया, यहाँ पर इसको प्रॉपर्टी दे दी। अब इसको हम थोड़ा से रिफ्रेश करके देखते हैं कि यहाँ पर कुछ चेंजेस आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो चेंजेस नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, S3 के अंदर
हेडिंग, इसको ही हम कॉपी करके यहाँ पर लिखते हैं ताकि जो भी यहाँ पर गलत हो वो क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए। और इसको हम बिल्कुल पास लिखते हैं। यहाँ पर जो सिलेक्टर होगा, यहाँ पर आईडी सिलेक्टर, वो पास में ही होगा, यानी कि यहाँ पर गैप नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं देना है आपको। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारी S3 हेडिंग थी, S3 हेडिंग तो हमारे पास क्या थी, मल्टीपल थी। ये भी हमारी S3 हेडिंग है, ये भी S3 हेडिंग है, ये भी S3 हेडिंग है। लेकिन हमने क्या किया है, जो हमारे पास फर्स्ट वाली S3 हेडिंग है उसी के ऊपर मैंने अपनी CSS को अप्लाई करना चाहा, तो उस कंडीशन पे मैंने उसको एक यूनिक आईडी नेम दे दिया। उसके बाद मैंने उसको क्या किया, जैसे ही मैंने उस पर कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई की वो उसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। बाकी जो हमारे S3 हेडिंग थी उनके ऊपर कोई भी चेंजअप नहीं आया है। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर लॉगिन साइन अप की बटन हमें दिखाई दे रही है। लॉगिन एंड साइन अप की क्या है, हमारे पास यहाँ पर बटन है। उसके बाद और भी अबाउट, आंसर, यहाँ पर ये सारी क्या है हमारे पास बटन है। लेकिन मैं चाहती हूँ जो लॉगिन की बटन है, जो साइन अप की बटन है, इन दोनों को मैं डिफरेंट स्टाइलिंग देना चाहती हूँ। लेकिन दोनों क्या है, हमारी बटन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं इन दोनों बटन को मैंने क्या दिया हुआ है, जो आईडी दिया हुआ है वो डिफरेंट आईडी दिया हुआ है। जो हमारी बटन है, फर्स्ट वाले को मैंने जो आईडी नेम दिया हुआ है वो लॉगिन दिया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं आईडी नेम लॉगिन है इसका। सेकेंड वाला जो है हमारी जहाँ पर साइन अप की बटन है, इसकी जो मैंने आईडी दी हुई है वो साइन अप दी हुई है। सबसे पहले मैं लॉगिन वाली बटन के ऊपर अपनी CSS को अप्लाई करना चाहती हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर आईडी सिलेक्टर को लेंगे। उसके बाद मैंने क्या दिया हुआ है, लॉगिन दिया हुआ है, लॉगिन। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से इसको प्रॉपर्टी दे दी, इसका मैंने कलर दे दिया। यहाँ से जो कलर दिया वो मैंने यहाँ से व्हाइट दे दिया, और जो बैकग्राउंड कलर दिया मैंने यहाँ से, उसको मैंने क्या दे दिया, यहाँ से बैकग्राउंड कलर को मैंने ब्लू दे दिया। अब इसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं जो आईडी नेम है वो क्या है, लॉगिन है। मैंने करेक्ट लिखा हुआ है, ये यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए और स्पेस नहीं होना चाहिए है सिंबल के अंदर, और यहाँ पर जो आपका आईडी का नेम है उन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये CSS आपकी अप्लाई नहीं होगी। यहाँ से मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो लॉगिन की हमारी बटन थी इसका कलर क्या हो चुका है, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया है, एंड जो टेक्स्ट कलर था वो क्या हो चुका है, यहाँ पर व्हाइट हो चुका है। अब मुझे अपने साइन अप बटन का भी कलर चेंज करना है, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर साइन अप के लिए जो इसका आईडी मैंने दिया हुआ है वो साइन अप दिया हुआ है, तो इसके लिए हम यहाँ पर आईडी सिलेक्टर को यूज करेंगे, तो हैश, उसके बाद यहाँ पर मैंने दे दिया साइन अप। उसके बाद मैंने क्या किया, इस पर प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया। प्रॉपर्टी सबसे पहले मैंने इसका कलर क्या दे दिया, यहाँ पर कलर जो दिया है वो क्या दे दिया, ब्लैक दे दिया। उसके बाद जो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर रखा वो मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पर क्या रख दिया, यहाँ पर येलो इसका बैकग्राउंड कलर रख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद जैसे ही मैंने अपने पेज को रिफ्रेश किया यहाँ से, वैसे ही क्या हो चुका, जो साइन अप हमारी बटन थी इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर येलो हो गया है, और जो इसका टेक्स्ट कलर है वो क्या हो गया है, यहाँ पर ब्लैक हो चुका है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी के ऊपर हम अलग अलग प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग CSS को अप्लाई कर सकते हैं, स्टाइलिंग अलग अलग दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इन दोनों बटन को अलग अलग यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्टाइलिंग दिया हुआ है। इस प्रकार से आप जो अबाउट, आंसर, इन सभी बटन को आप अलग अलग स्टाइलिंग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि जितने भी आईडी एट्रीब्यूट होते हैं उन सभी का जो नेम होता है वो एक यूनिक नेम होता है। यानी जो आप आईडी नेम देते हैं आईडी एट्रीब्यूट की हेल्प से, वो क्या होता है, एक यूनिक नेम होता है। आपको हमेशा यही कोशिश करनी है कि हमेशा हर एक एलिमेंट का, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का जो आईडी होना चाहिए वो एक यूनिक आईडी होनी चाहिए, ताकि आप क्या कर सके, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर, यानी कि हर एक डिफरेंट पार्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर आप क्या कर सके, अपने हिसाब से CSS को अप्लाई कर सके, स्टाइलिंग को ऐड कर सके। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि था हमारा आईडी सिलेक्टर। यहाँ पर और भी चीजें हैं, आप इन सभी पर अप्लाई करके देख सकते हैं। एंकर टैग है हमारे पास, तो यहाँ पर एंकर टैग को जो हमने आईडी दी है, आईडी कुछ भी नहीं दिया है, आप यहाँ पर आईडी दे करके इसको भी क्या कर सकते हैं, स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।